आज भगवान ने लखन को तो वन में फल फूल लेने के लिए भेजा है और सीता से कहा, सीता तुम पावक महु करहु निवासा, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी ने पूछा, स्वामी अग्नि तो जलाने वाली होती है, अग्नि में प्रवेश क्यों कर जाऊं मैं? परमात्मा राम कहते, सीता अग्नि तो तुमसे तेज लेकर के जलती है, अग्नि तुम्हारा कछु नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम पावक महु करहु निवासा, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। कब तक रहना पड़ेगा स्वामी? बोले जो लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों को नाश ना कर दूं ना तब तक अग्नि में रहना पड़ेगा। बोले इतने समय तक अग्नि में प्रवेश क्यों कर जाऊं मैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, देवी बताऊं अग्नि में क्यों प्रवेश कर जाओ? कुछ समय के बाद में हमारा बेटा हनुमान लंका में जाएगा और क्या करके जाएगा? 400 कोस दूरी के समुद्र को पार करके जाएगा। वैसे तो हनुमान बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी समुद्र की चौड़ाई ज्यादा है ना। समुद्र पार करते समय शक्ति क्षीण हो जाए और बीच समुद्र में गिरने लगे, इसलिए तुम पावक महु करहु निवासा, हनुमान अग्नि है, तुम अग्नि रूपी हनुमान के शरीर में प्रवेश कर जाओ ताकि हनुमान समुद्र लांघते समय बीच में ना गिरे, तुम्हारी शक्ति से वो समुद्र के पार हो जाए, इसलिए तुम पावक महु करहु निवासा, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी ने पूछा, स्वामी अग्नि में प्रवेश क्यों कर जाऊं मैं? बोले सीता अब तक ये जो तुम धरती पर भ्रमण किए हो ना, ये तुम्हारा मायका है, अब ससुराल में चले जाओ। बोले ससुराल में चले जाऊं? बोले हाँ। बोले अयोध्या चले जाऊं? बोले नहीं, अयोध्या तुम्हारी ससुराल थोड़े ही है। बोले फिर? बोले महाराज दशरथ तुम्हारे ससुर थोड़े ही हैं। बोले फिर कौन है मेरे ससुर और कहां है मेरे ससुराल? परमात्मा राम कहते हैं, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। जिस समय श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके महाराज दशरथ ने यज्ञ किया था तो कौन प्रकट हुआ था? खीर का प्रसाद लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए थे। उस प्रसाद के अंश से मेरा जन्म हुआ, यानी अग्नि मेरा पिता है। इसलिए कहते हैं तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि के पास चले जाओ, मेरे पिता के पास चले जाओ। कोई व्यक्ति, ध्यान देना, देश विदेश में धन कमाने को, नौकरी करने को, व्यापार करने को जाए तो अपनी पत्नी को कहां छोड़ेगा? पत्नी कहां सुरक्षित रहती है? पत्नी केवल 2 स्थान पर सुरक्षित रहती है, ध्यान देना। कहां रहेगी? या तो अपने जन्म देने वाले पिता के घर में सुरक्षित रहेगी, या फिर अपने पिता स्वरूप ससुर के पास में सुरक्षित रहेगी। बाकी और किसी स्थान पर पत्नी सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसलिए परमात्मा राम कहते हैं तुम पावक महु करहु निवासा, यानी ससुराल में चले जाओ। सीता जी ने पूछा, स्वामी मैं अग्नि में प्रवेश क्यों कर जाऊं? बोले देवी मुझे राक्षसों का नाश करना है ना, अगर तुम अग्नि में रहोगी तो अग्नि में कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर पाएगा, तुम सुरक्षित रहोगी, इसलिए तुम पावक महु करहु निवासा। ऐसा जब परमात्मा राम ने कहा, जब ही राम सब कहे बखानी, प्रभु पद धरी है अनल समानी। परमात्मा राम का आदेश मानते सीता जी ने क्या किया? भगवान के चरण रूपी कमलों को हृदय में धारण करके सीता जी अग्नि में समा गई। सीता अग्नि में समा गई। विश्वास होता है? बोलो, विश्वास होता है? सीता अग्नि में समा गई। कोई व्यक्ति अग्नि में समा सकता है? कोई व्यक्ति नहीं समा सकता, पर सीता तो अग्नि स्वरूप ही है, सीता समा सकती है। ध्यान देना, जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं, लंका को जला करके राख कर दिया हनुमान जी ने। पूंछ को बुझा करके समुद्र में सीता मैया के पास में आए तो सीता मां ने देखा हनुमान की पूंछ से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धुआं निकल रहा। हमारी बहनें जानती हैं, बहनें लकड़ी में चूल्हे पर रोटी बनाती, खाना बनाती है ना, लंबी लकड़ी है, मोटी लकड़ी चूल्हे में जल रही, दाल बन गई, सब्जी बन गई, रोटी चावल सब कुछ बन गया, लकड़ी काफी बची है, तो क्या करती है बहनें? उस लकड़ी को चूल्हे से निकाल कर बाहर उस पर पानी डाल देती हैं, ये शाम को काम आएगी जलाने के। ऐसा करती है ना। आग बुझ जाती है लकड़ी की,
लेकिन काफी देर तक उस लकड़ी से हल्का हल्का धुआं सा निकलता रहता है। हनुमान जी ने पूंछ तो अपनी बुझा ली, लेकिन हनुमान की पूंछ से हल्का हल्का धुआं सा निकल रहा। सीता जी ने देखा तो सीता जी ने हनुमान जी से क्या कहा, हनुमान जी एक बात बताओ लाला। बोले हाँ मां बोलो। कि लंका जला के जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौन सा जादू सीखे हो लला, पूछ रही मिथिलेश दुलारी। कौन जादू है जो लंका जलाने के बाद भी तुम्हारी पूंछ जल नहीं रही है? हनुमान जी कहते मैं कोई जादू नहीं। बोले मतलब है? बोले पहले हृदय में बसे प्रभु थे, सबसे पहले तो मेरे हृदय में परमात्मा राम विराजमान है, तो मैं जल कैसे सकता? जिसने अपने हृदय में परमात्मा राम को बसा लिया ना, वो संसार रूपी अग्नि से कभी भी जल नहीं सकेगा। परमात्मा रक्षा करते हैं। पहले हृदय में बसे प्रभु थे, और दूसरे एक रहस्य है भारी, और उस अग्नि में जब आप ही थी, जलती फिर कैसे पूछ हमारी। जब उस अग्नि में मेरी माता साक्षात विराजमान है, तो मैं जल कैसे सकता हूं? क्या मां कोई अपने बेटे को जलाने का काम करेगी क्या? मेरी माता बहनों, सीता जी अग्नि में समा गई। पूछा गया फिर हरण किसका हुआ? असली सीता तो अग्नि में समा गई, तो रावण किसको चुरा करके ले गया? बोले निज प्रतिबिंब राखित है सीता, और तैसे शील रूप सुपनीता। जो रंग रूप सीता का था ना, भगवान ने अपनी परछाई की दूसरी सीता बनाई। बिल्कुल वही रंग, वही आकार, वही वस्त्र आभूषण। लखनलाल वन से फल लेके आए। लखनलाल सीता को पहचाने? बोले ना। बोले लखन की परीक्षा हुई? बोले हाँ। बोले पास हुए? बोले ना। बोले मतलब? कि लक्ष्मण हुए है मरम न जाना, और का विधि चरित रचेऊ भगवाना। लखनलाल भी इस मरम को नहीं जान पाते। भगवान ने क्या लीला रची? प्रेम से बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।